भगवान आपको श्री कृष्ण पर बोलने की प्रेरणा कैसे व क्यों हुई? इस लंबी चर्चा का मूल आधार क्या है? सोचना हो, बोलना हो, समझना हो तो कृष्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति खोजना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि और महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि और महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होंगे, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं। लेकिन कृष्ण का महत्व अतीत के लिए कम और भविष्य के लिए ज्यादा है। सच ऐसा है कि कृष्ण अपने समय के कम से कम 5000 वर्ष पहले पैदा हुए। सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय के पहले पैदा होते हैं और सभी गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय के बाद पैदा होते हैं। बस महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति में इतना ही फर्क है और सभी साधारण व्यक्ति अपने समय के साथ पैदा होते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय के बहुत पहले पैदा हो जाता है और कृष्ण तो अपने समय के बहुत पहले पैदा हुए हैं। शायद आने वाले भविष्य में कृष्ण को समझने में हम योग्य हो सकेंगे। अतीत कृष्ण को समझने में योग्य नहीं हो सका। और यह भी ख्याल कर ले कि जिसे हम समझने में योग्य नहीं हो पाते, उसकी हम पूजा करना शुरू कर देते हैं। जो हमारी समझ के बाहर छूट जाता है, उसकी हम पूजा करने लगते हैं। या तो हम गाली देते हैं या प्रशंसा करते हैं। दोनों ही पूजाएं हैं। एक शत्रु की है, एक मित्र की है। जिसे हम नहीं समझ पाते, उसे हम भगवान बना लेते हैं। असल में अपनी नासमझी को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। दूसरे को भगवान बना देना बहुत आसान होता है। लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे हम नहीं समझ पाते, उसे हम क्या कहें? उसे हम भगवान कहना शुरू कर देते हैं। भगवान कहने का मतलब है कि जैसे हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, वैसे ही इस व्यक्ति को भी नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे भगवान अबूझ है, वैसा ही यह व्यक्ति भी अबूझ है। जैसे भगवान रहस्य है, वैसा ही यह व्यक्ति भी रहस्य है। जैसे भगवान को हम नहीं छू पाते, पकड़ पाते, स्पर्श कर पाते, वैसे ही इस व्यक्ति को भी नहीं छू पाते, नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे भगवान सदा ही जानने को शेष रह जाता है, वैसा ही यह व्यक्ति भी सदा जानने को शेष रह जाता है। समय के पहले जो लोग पैदा हो जाते हैं, उनकी पूजा शुरू हो जाती है। लेकिन अब वह वक्त करीब आ रहा है जब कृष्ण की पूजा से अर्थ नहीं होगा, कृष्ण को जीना शुरू हो सकेगा, कृष्ण को जिया जा सकेगा। ठीक इसीलिए कृष्ण को चुना चर्चा के लिए, क्योंकि आने वाले भविष्य के संदर्भ में सबसे सार्थक व्यक्ति तो उन्हीं का मुझे मालूम पड़ता है। को छोड़कर दुनिया के समस्त अद्भुत व्यक्ति, चाहे महावीर, चाहे बुद्ध, चाहे क्राइस्ट या कोई और, ये सभी परलोक के लिए जी रहे थे। आने वाले किसी जीवन के लिए, आने वाले किसी लोक के लिए, परलोक के लिए, मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए। मनुष्य का पूरा अतीत पृथ्वी पर इतना दुखद था कि पृथ्वी पर तो जीना ही संभव नहीं था। मनुष्य का पूरा अतीत इतनी पीड़ाओं, इतनी सफरिंग, इतनी कठिनाइयों का था कि इस पृथ्वी के जीवन को स्वीकार करना मुश्किल था। तो अतीत के समस्त धर्म पृथ्वी को अस्वीकार करने वाले धर्म हैं। कृष्ण इस पृथ्वी के पूरे जीवन को पूरा ही स्वीकार करते हैं। वे किसी परलोक में जीने वाले व्यक्ति नहीं, इसी पृथ्वी पर, इसी लोक में जीने वाले व्यक्ति है। बुद्ध महावीर का मोक्ष इस पृथ्वी के पार कहीं दूर है। कृष्ण का मोक्ष इसी पृथ्वी पर, यही और अभी है। इस जीवन की जिसे हम जानते हैं, इस जीवन की इतनी गहरी स्वीकृति किसी व्यक्ति ने कभी भी नहीं दी है। आने वाले भविष्य में पृथ्वी पर दुख कम हो जाएंगे, सुख बढ़ जाएंगे और पहली बार पृथ्वी पर त्यागवादी व्यक्तियों की स्वीकृति मुश्किल हो जाएगी। दुखी समाज त्याग को स्वीकार कर सकता है, सुखी समाज त्याग को स्वीकार नहीं कर सकता। दुखी समाज में त्याग, संन्यास, रिनंसिएशन, समाज को, जीवन को छोड़कर भाग जाना अर्थपूर्ण हो सकता है। सुखी समाज में अर्थपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि दुखी समाज में कोई कह सकता है, सिवाय दुख के जीवन में क्या है, हम छोड़ कर जाते हैं।
कि समाज में यह नहीं कहा जा सकता कि जीवन में सिवाय दुख के क्या है। अर्थहीन हो जाएगी यह बात। इसलिए त्यागवादी धर्म की कोई बात भविष्य के लिए सार्थक नहीं है। विज्ञान उन सारे दुखों को अलग कर देगा जो जिंदगी में दुख मालूम पड़ते थे। बुद्ध ने कहा है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। ये सब दुख अब मिटाए जा सकेंगे। जन्म दुख नहीं होगा, न मां के लिए न बेटे के लिए। जीवन दुख नहीं होगा, बीमारियां काटी जा सकेंगी, जरा नहीं होगी, और बुढ़ापे से आदमी को जल्दी ही बचा लिया जा सकेगा। और जीवन को भी लंबा किया जा सकता है, इतना लंबा किया जा सकता है। उस दिन बुद्ध का वचन, जन्म दुख है, जरा दुख है, जीवन दुख है, मृत्यु दुख है, बहुत समझना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन कृष्ण की बांसुरी सार्थक हो सकेगी। उस दिन कृष्ण का गीत और कृष्ण का नृत्य सार्थक हो सकेगा। उस दिन जीवन सुख है, यह चारों ओर नाच उठेगी घटना। जीवन सुख है, इसके फूल चारों ओर खिल जाएंगे। इन फूलों के बीच में नग्न खड़े हुए महावीर का संदर्भ खो जाता है। इन फूलों के बीच में जीवन के प्रति पीठ करके जाने वाले व्यक्तित्व का अर्थ खो जाता है। इन फूलों के बीच में तो जो नाच सकेगा वही सार्थक हो सकता है। भविष्य में दुख कम होता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि कृष्ण की उपयोगिता रोज रोज बढ़ती जाने वाली है। अभी तक हम सोच ही नहीं सकते कि धार्मिक आदमी के ओठों पर बांसुरी कैसे है। अभी तक हम सोच नहीं सकते कि धार्मिक आदमी और मोर का पंख लगाकर नाच कैसे रहा है। धार्मिक आदमी प्रेम कैसे कर सकता है, गीत कैसे गा सकता है। धार्मिक आदमी का हमारे मन में ख्याल ही यह है कि जो जीवन को छोड़ रहा है, त्याग रहा है, उसके ओंठ से गीत नहीं उठ सकते। उसके ओंठ से दुख की आह उठ सकती है। उसके ओंठों पर बांसुरी नहीं हो सकती। यह असंभव है। इसलिए कृष्ण को समझना अतीत को बहुत ही असंभव हुआ। कृष्ण को समझा नहीं जा सका। इसलिए कृष्ण बहुत ही बेमानी, अतीत के संदर्भ में बहुत एब्सर्ड, असंगत थे। भविष्य के संदर्भ में कृष्ण रोज संगत होते चले जाएंगे। और ऐसा धर्म पृथ्वी पर अब शीघ्र ही पैदा हो जाएगा जो नाच सकता है, गा सकता है, खुश हो सकता है। अतीत का समस्त धर्म रोता हुआ, उदास, हारा हुआ, थका हुआ पलायनवादी एस्केपिस्ट है। भविष्य का धर्म जीवन को, जीवन के रस को स्वीकार करने वाला, आनंद से, अनुग्रह से नाचने वाला, हंसने वाला धर्म होने वाला है। जीवन की यह जो संभावना है, जीवन की यह जो भविष्य की संभावना है, इस भविष्य की संभावनाओं को ख्याल में रखकर कृष्ण पर बात करने का मैंने विचार किया है। हमें भी समझना मुश्किल पड़ेगा क्योंकि हम भी अतीत के दुख के संस्कारों से ही भरे हुए हैं। और धर्म को हम भी आंसुओं से जोड़ते हैं, बांसुरियों से नहीं। शायद ही हमने कभी कोई ऐसा आदमी देखा हो जो कि इसलिए सन्यासी हो गया हो कि जीवन में बहुत आनंद है। हाँ, किसी की पत्नी मर गई है और जीवन दुख हो गया है और वह सन्यासी हो गया। किसी का धन खो गया है, दिवालिया हो गया है, आंखें आंसुओं से भर गई है और वह सन्यासी हो गया। कोई उदास है, दुखी है, पीड़ित है, निश्चित ही आनंद से जो सन्यासी है वह दुख वाले सन्यासी से आमूल रूप से भिन्न होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि भविष्य का धर्म आनंद का होगा, वैसे ही मैं ये भी कहता हूं कि भविष्य का सन्यासी आनंद से सन्यासी होगा। इसलिए नहीं कि एक परिवार दुख दे रहा था, इसलिए एक व्यक्ति छोड़कर सन्यासी हो गया, बल्कि एक परिवार उसके आनंद के लिए बहुत छोटा पड़ता था। पूरी पृथ्वी को परिवार बनाने के लिए सन्यासी हो गया। इसलिए नहीं कि एक प्रेम जीवन में बंधन बन गया था, इसलिए कोई प्रेम को छोड़कर सन्यासी हो गया, बल्कि इसलिए कि एक प्रेम इतने आनंद के लिए बहुत छोटा था। सारी पृथ्वी का प्रेम जरूरी था, इसलिए कोई सन्यासी हो गया। जीवन की स्वीकृति और जीवन के आनंद और जीवन के रस से निकले हुए सन्यास को जो समझ पाएगा वो कृष्ण को भी समझ पा सकता है। नहीं, भविष्य में अगर कोई कहेगा कि मैं दुख के कारण सन्यासी हो गया, तो हम कहेंगे कि दुख से कोई सन्यासी कैसे हो सकता है
और दुख से जो सन्यास निकलेगा वह आनंद में ले जाने वाला नहीं होगा। दुख से जो सन्यास निकलेगा वह ज्यादा से ज्यादा उदासी में ले जा सकता है, आनंद में नहीं ले जा सकता, क्योंकि दुख से जो सन्यास निकलेगा वह दुख को कम ही कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा आनंद को पैदा नहीं कर सकता। दुख की स्थितियों को छोड़कर आप दुख को कम कर लेंगे, लेकिन आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। आनंद से जिस सन्यास का जन्म होगा, जो गंगा आनंद से पैदा होगी, क्योंकि तब आनंद को बढ़ाना ही साधना होगी। अतीत की साधना दुख को कम करने की ही साधना थी, और दुख को कम करने वाला साधक दुख को कम कर लेगा, लेकिन यह निगेटिव, नकारात्मक होगा। ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि उसकी उदासी की होगी, जो दुख का क्षीणतम रूप है। इसलिए सन्यासी हमारा उदास, हारा हुआ, भागा हुआ है, जीता हुआ जीवंत, आनंद से नाचता हुआ सन्यासी नहीं है। कृष्ण मेरे लिए आनंद के सन्यासी है। आनंद के सन्यास की संभावना के कारण जानकर ही। लेकिन कृष्ण पर जिन्होंने बातें की है वे भी दुख से भरे हुए सन्यासी थे। इसलिए कृष्ण की आज तक की व्याख्या कृष्ण के साथ अन्याय करती रही है। अगर शंकर कृष्ण की व्याख्या करेंगे तो एक उल्टा ही आदमी कृष्ण की व्याख्या कर रहा है। शंकर की व्याख्या, कृष्ण की व्याख्या अतीत में संगत हो ही नहीं सकी। जो कृष्ण पर कह रहे थे, बोल रहे थे, वे सब दुख से आए हुए थे। वे इस जगत को माया सिद्ध करना चाहते थे, वे इस जगत को असार कहना चाहते थे। इसलिए कृष्ण के लिए सब स्वीकार है, अस्वीकार है ही नहीं। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी का, समस्त को स्वीकार कर लेने का ऐसा व्यक्तित्व कभी पैदा ही नहीं हुआ है। धीरे धीरे रोज जब हम बात करेंगे तो बहुत सी बातें ख्याल में आ सकेंगी, लेकिन मेरे लिए कृष्ण शब्द भविष्य के लिए बहुत इंगित और बहुत सूचक है। इसलिए इस पर बात करने को तय किया है। भगवान, आपने अभी कहा कि बुद्ध और महावीर जैसे सन्यासी दुखवादी है, लेकिन सन्यास उनके वैभवपूर्ण जीवन से निकला। सन्यास उनके वैभव का अगला चरण था, इसलिए उसके आधार में आप दुख को नहीं रख सकेंगे। मैं महावीर और बुद्ध को दुखवादी सन्यासी नहीं कहा हूं। अतीत का सन्यास दुखवादी था। महावीर का व्यक्तित्व भी अगर हम देखें और बुद्ध का व्यक्तित्व अगर देखें तो भी जीवन को छोड़ने वाला है। महावीर और बुद्ध दुखवादी है। बुद्ध का दुख सुख से उब जाना है। उनका दुख सुख का भाव नहीं है, एब्सेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि महावीर को सुख की कमी थी, इसलिए वे सन्यासी हो गए ना। अति सुख हो जाए तो सुख व्यर्थ हो जाता है, लेकिन फिर भी वे सुख को छोड़कर गए। छोड़ना उन्हें अब भी सार्थक है। सुख तो निरर्थक हुआ, लेकिन छोड़ना सार्थक रहा। कृष्ण को सुख भी व्यर्थ है, छोड़ना भी व्यर्थ है। कृष्ण के लिए व्यर्थता की गहराई बहुत ज्यादा है। अगर मैं किसी चीज को पकड़ता हूं तो भी मेरे लिए उसमें कुछ अर्थ है, और अगर मैं उसे छोड़ता हूं तो भी निषेधात्मक अर्थ है। नहीं छोड़ूंगा तो दुख पाऊंगा, इतना अर्थ तो है ही। महावीर और बुद्ध का सन्यास दुख से निकला है। ऐसा मैं नहीं कहता, सुख से ही निकला, सुख की उप से निकला। वे किसी और बड़े सुख की खोज में इस सुख को छोड़कर चले गए। कृष्ण में उनसे भेद है। कृष्ण किसी बड़े सुख की खोज में
इस सुख को छोड़कर नहीं जाते। इस सुख को भी उस बड़े सुख की खोज की सीढ़ी बनाते हैं। इस सुख में और उस सुख में उन्हें विरोध नहीं दिखाई पड़ता। वह जो बड़ा सुख है, इसी सुख का विस्तार है। वह इसी गीत की अगली कड़ी है। वह इसी नृत्य का अगला चरण है। वह जो बड़ा सुख है, वह जो आनंद है, वह इस सुख का विरोधी नहीं है, बल्कि कृष्ण के लिए इस सुख में भी उस बड़े आनंद की ही झलक है। यह उसकी ही शुरुआत है। बुद्ध और महावीर भी सुख से ही जाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि छोड़ने की दृष्टि है। वह जो छोड़ने की दृष्टि है, वह हम दुखवादियों को और भी महत्वपूर्ण मालूम पड़ी। बुद्ध और महावीर सुख से ऊब कर गए हैं, लेकिन हम दुखी लोगों को लगा है कि दुख से ही गए हैं। तो बुद्ध और महावीर की व्याख्या भी है जो कि है, जैसे कृष्ण के साथ अन्याय हुआ उससे थोड़ा कम सही, लेकिन बुद्ध और महावीर के साथ भी अन्याय हुआ है। हम दुखी है। हम जब छोड़कर जाते हैं तो दुख के कारण छोड़कर जाते हैं। बुद्ध और महावीर जब छोड़कर जाते हैं तो सुख के कारण छोड़कर जाते हैं। हम में और बुद्ध और महावीर में भी फर्क है। हमारे छोड़ने का मूल आधार दुख होता है, उनके छोड़ने का मूल आधार सुख होता है। तो वे भी सुख से ही गए हुए सन्यासी, लेकिन कृष्ण और उनमें भी एक फर्क है, और वह फर्क ये है कि वे सुख को छोड़कर गए। माच बना छासे के साइड की कृष्ण स्वीकार कर ले रहे हैं जो है, असल में सुख को छोड़ने योग्य भी नहीं पा रहे हैं। वे भोगने योग्य का सवाल ही नहीं है, छोड़ने योग्य भी नहीं पा रहे हैं। जीवन जैसा है उसमें कुछ भी रद्दोबदल करने की कृष्ण की कोई इच्छा नहीं है। एक फकीर ने कहीं कहा है अपनी एक प्रार्थना में कि हे परमात्मा, तू तो मुझे स्वीकार है लेकिन तेरी दुनिया नहीं। सभी फकीर यही कहेंगे कि तू तो मुझे स्वीकार है लेकिन तेरी दुनिया नहीं। ये नास्तिक से उल्टे हैं। नास्तिक कहता है तेरी दुनिया तो स्वीकार है, तो नहीं। आस्तिक कहता है तेरी दुनिया तो स्वीकार नहीं है, तो स्वीकार है। कृष्ण की आस्तिकता बहुत अद्भुत है। कहना चाहिए कृष्ण ही आस्तिक है, वो भी स्वीकार है। और यह स्वीकृति इतनी गहरी है कि कहां तेरी दुनिया समाप्त होती है और कहां तो शुरू होता है, यह तय करना मुश्किल है। असल में तेरी दुनिया भी तेरा फैला हुआ हाथ है, और तू भी तेरी दुनिया का छिपा हुआ अंतरतम है। दुख को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सुख को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे ही हम छोड़ते हैं मैं शुरू हो जाता हूं, लेकिन अगर हम कुछ छोड़ते ही नहीं तो मेरे होने का उपाय ही नहीं है। इसलिए कृष्ण से निरअहंकारी व्यक्तित्व खोजना मुश्किल है, और निरअहंकारी है इसलिए ही उन्हें अहंकार की बात करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। वे अर्जुन से कह सकते हैं तू सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जा। यह बड़े मजे की बात है, यह बड़ी अहंकार की घोषणा है। इससे ज्यादा इगोइस्ट घोषणा क्या होगी कि कोई आदमी किसी से कहे तू सबको छोड़ और मेरी शरण में आ जा। लेकिन हमको भी दिखाई पड़ता है कि यह अहंकार की घोषणा है। कृष्ण को दिखाई नहीं पड़ा होगा, इतनी अकल तो रहेगी होगी जितनी हम में है। इतना तो कृष्ण को भी दिखाई पड़ सकता है कि यह अहंकार की घोषणा है।
लेकिन इसे वे बड़ी सहजता से कह सके। यह वही आदमी कह सकता है जिसके पास अहंकार हो ही नहीं। यह वही आदमी कह सकता है, आजा मेरी शरण में। इसको मेरे का कोई पता ही नहीं है, इसलिए जब वे कह रहे हैं कि आजा मेरी शरण में, कि शरण में आजा, छोड़ दे सब, अपना होना छोड़ दे और जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर ले। बड़े मजे की बात है, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू युद्ध में लड़ जा। अगर दोनों की बातों को देखे तो अर्जुन ज्यादा धार्मिक मालूम पड़ता है, कृष्ण की बात बहुत धार्मिक नहीं मालूम पड़ती। कृष्ण कहते हैं लड़, अर्जुन कहता है मारूंगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, अपने हैं, प्रियजन हैं, संबंधी हैं, मित्र है, गुरु है, इनको मारूंगा, बहुत दुख होगा। इन सबको मारकर मैं बड़े से बड़ा सुख भी न चाहूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं और भीख मांग लूं, आत्मघात कर लूं, वह भी सरल मालूम पड़ता है। बजाय इन सबको मारने के कौन धार्मिक होगा जो कहेगा कि कृष्ण को अर्जुन जो कह रहा है वह गलत कह रहा है। सभी धार्मिक कहेंगे ठीक कहता है, अर्जुन के मन में धर्म बुद्धि पैदा हुई है। लेकिन कृष्ण उससे कहते हैं कि तू विचलित हो गया, तेरी धर्म बुद्धि नष्ट हो गई है। क्योंकि कृष्ण यह कहते हैं कि तू पागल, तू सोचता है किसी को मार सकेगा, कोई मरता है कभी? तू सोचता है कि ये जो खड़े हैं तो इन्हें बचा सकेगा, कोई किसी को बचा सका है कभी? तू सोचता है तू युद्ध से बच सकेगा, तू युद्ध से बच सकेगा, तू अहिंसक हो सकेगा। लेकिन जहां मैं है, खुद को बचाना है, वहां अहिंसा हो सकती है कभी नहीं। जो आ गया है उसे स्वीकार कर, अपने को छोड़ और लड़। जो सामने है उसमें डूब। सामने युद्ध है, सामने कोई मंदिर नहीं है, सामने कोई प्रार्थना नहीं चल रही है, सामने कोई भजन कीर्तन नहीं हो रहा है कि इसमें डूब। सामने युद्ध है, लेकिन कृष्ण कहते हैं इसमें तू डूब, अपने को छोड़। तू कौन है? और एक बहुत मजे की बात कहते हैं कि जिन्हें तू देखता है कि मरेंगे, मैं जानता हूं कि वे पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि तब तू निमित्त न रह जाएगा। तो ऐसा भी न मान कि अगर तू छोड़कर भागेगा तो तू सोचेगा कि तूने बचाया है, तेरे बचाने से ये ना बचेंगे, तेरे मारने से ये ना मरेंगे। तू इसमें पूरा हो, इसमें पूरा डूब। जो तुझ पर आ गया है तू उसे पूरा निभा, और पूरा तू तभी निभा सकता है जब तू अपनी बुद्धि छोड़। तू यह छोड़ कि मैं हूं और मैं के दृष्टिकोण से देखना छोड़। इसको अगर ठीक से समझें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई मैं के दृष्टिकोण को छोड़े तो कर्ता न रह जाएगा, अभिनेता ही रह सकता है। मैं राम हूं और मेरी सीता खो जाए, तब मैं जिस भांति रोऊंगा। एक रामलीला में काम करूं और सीता खो जाए, तब भी रोऊंगा। हो सकता है रोना मेरा असली राम के रोने से होगा ही, क्योंकि असली राम को रिहर्सल का कोई मौका नहीं है। सीता एक ही बार खोती है,
जब खो जाती है, इसकी कोई पूर्व तैयारी भी नहीं होती है, और राम पूरे कर्ता की तरह डूब जाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी है, दुखी है, पीड़ित है। इसलिए राम को इस देश में चलाते हैं। पूरे अभिनेता वे नहीं हैं, एक्टिंग अधूरी है, करते हैं और चूक चूक जाते हैं, कर्ता हो जाते हैं। इसलिए राम के व्यक्तित्व को अभिनेता का कोई चरित्र नहीं होता, अभिनेता की लीला होती है, खेल होता है। इसलिए कृष्ण के चरित्र को हम लीला कहते हैं। कृष्ण की है लीला, राम का है चरित्र। यह शुभ है और यह अशुभ है। अर्जुन चरित्रवान बनना चाहता था और कृष्ण उसको लीलावान बनाने के लिए उत्सुक है। अर्जुन कहता था, और यह करूं जो अच्छा है। कृष्ण कहते हैं, जो आ जाता है तो अपने को बीच में खड़ा मत कर, और जो आ जाता है उसे होने दे। न कुछ शुभ है, न अच्छा है, न बुरा है, न सुख है, न दुख है। और पूर्ण स्वीकृति का मतलब है कि हमारी वह जो द्वंद्वात्मक सोचने की व्यवस्था है, वह जो हम दो में तोड़कर ही सोचते हैं, सब चीजों को वह गई कृष्ण कहते हैं। न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है, न कोई जन्मा है, न कोई मरेगा। इसलिए तू बेफिक्री से कूद। न कोई मारता है, न कोई बचाता है, इसलिए तू बेफिक्री से खेल। कृष्ण यह कह रहे हैं कि यह ठीक है, यह मैं करूं, और यह ठीक नहीं है, यह मैं ना करूं, या तो छोड़। परमात्मा है, इसलिए ठीक और गैर ठीक का फासला नहीं किया जा सकता। बड़ी कठिन है यह बात, नैतिक मन को बड़ी कठिन पड़ेगी। इसलिए कृष्ण नैतिक मन को जितने कठिन पड़े हैं, उतना अनैतिक आदमी कठिन नहीं पड़ता। अनैतिक आदमी को नैतिक आदमी निपट जाता है, कहकर कि बुरा है। कृष्ण को क्या कहे, बुरा कहते भी नहीं बनता, क्योंकि आदमी बुरा दिखाई पड़ता नहीं। अच्छे कहने की हिम्मत जुटाने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि अच्छा कहो तो यह आदमी ऐसी बातों में अर्जुन को डाल रहा है जो कि बुरी है। इसलिए गांधी जी ने जब कृष्ण पर बात शुरू की तो उनको बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि सच तो यह था कि गांधी जी से मेल जोल था अर्जुन का, कृष्ण का कोई भी मेल जोल नहीं हो सकता। कृष्ण युद्ध में कूदा रहे हैं, गांधी क्या करे? कृष्ण इतने बुरे हों कि साफ साफ तय हो जाए कि बुरे हैं, तो गांधी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन वह साफ साफ तय हो नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण को बुरा और भला दोनों स्वीकार हैं। वह भले भी हैं, चरम कोटि के भले हैं और चरम कोटि के बुरे हैं, और एक साथ। तो उनका भलापन तो साफ है, उनका बुरापन भी है। उस बुरेपन को गांधी क्या करे? तो गांधी को सिवाय इसके कोई उपाय नहीं रह जाता कि वे कहें कि यह सारा युद्ध पैराबल है, कहानी है, मिथ है, पुराण कथा है, पुराण कथा है। क्योंकि कृष्ण असली युद्ध में कैसे अर्जुन को उतार सकते हैं? अगर युद्ध असली में हुआ हो
तो फिर युद्ध हिंसा हो जाएगी। तो गांधी को एक ही उपाय है कि वे कहें कि यह सारी कथा है और यह जो युद्ध हो रहा है यह असली युद्ध नहीं है। और गांधी पुराने द्वंद्व पर वापस लौट जाते हैं जिसके खिलाफ कृष्ण है। वे कहते हैं अच्छाई और बुराई का युद्ध है। ये पांडव अच्छे हैं और ये कौरव बुरे हैं, और वह पुराना अच्छे और बुरे का द्वंद्व वापस खड़ा कर लेते हैं कि अच्छाई और बुराई का युद्ध हो रहा है। और कृष्ण कह रहे हैं यह रास्ता उन्हें खोज लेना पड़ा। पूरी कथा को झूठ कहना पड़ा, पूरी कथा को काव्य कहना पड़ा, लेकिन गांधी को बहुत वक्त हुआ। कृष्ण और गांधी के बीच 5000 साल का फासला पड़ता है। इसलिए किसी 5000 साल पुरानी कहानी को मिथ कहना, कल्पना कहना, जैनों को इतना फासला नहीं था, इसलिए जैन कृष्ण की कथा को कहानी नहीं कह सके। वह घटना घटी है। जैन चिंतन उतना ही पुराना है जितने वेद पुराने हैं। जैनों के पहले तीर्थंकर का नाम वेद में उपलब्ध है। हिंदुओं और जैनों की प्राचीनता बिल्कुल बराबर है। जैन इनकार नहीं कर सकते थे कि युद्ध नहीं हुआ और कृष्ण ने युद्ध नहीं करवाया, तो जैन क्या करे? तो जो गांधी ने किया, जो कि बहुत गहरे मन से जैन थे, शरीर से हिंदू थे, मन से जैन थे। गांधी तो पुराण कहकर टाल सके, जैन नहीं टाल सकते थे। वह समसामयिक थे। उनको कृष्ण को नरक में डालना पड़ा। उन्हें अपने शास्त्रों में लिखना पड़ा कि कृष्ण नरक गए। इतनी बड़ी हिंसा करवाकर कोई आदमी नरक न जाए तो फिर चींटी मारने वाले का क्या होगा? और इतनी बड़ी हिंसा करके भी कोई नरक न जाए तो मुंह पर पट्टी बांधने वाले को स्वर्ग कैसे मिलेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। कृष्ण को नरक में डालना ही पड़ेगा। लेकिन यह समसामयिक लोगों का वक्तव्य है। अगर वक्त ज्यादा गुजर जाता तो कृष्ण की अच्छाई इतनी थी कि नरक में डालना मुश्किल हो जाता। मुश्किल उनको भी पड़ा, इसलिए उनको दूसरी कहानी भी गढ़नी पड़ी। आदमी तो अद्भुत था। यह युद्ध तो करवाया था, वो सच है। नाचा था स्त्रियों के साथ, स्त्रियों के कपड़े उखाड़कर झाड़ पर बैठ गया था। आदमी अच्छा था, इन काम बुरे किए थे। नेहा भी सच है। तो नरक में डालकर भी तो चैन नहीं पड़ सकता ना। इतने अच्छे को नरक में डाल दे तो फिर अच्छे आदमी भी संदिग्ध हो जाएंगे कि इतना अच्छा आदमी नरक में डाल दिया गया। अच्छे आदमियों को फिर पक्का नहीं हो सकता। इसलिए जैनों को दूसरी बात भी तय करनी पड़ी। एन की कृष्ण आने वाले कल्प में एन पहले जैन तीर्थंकर होंगे। एन नरक में डालना पड़ा। पहले तीर्थंकर की जगह भी देनी पड़ी। एन यह बैलेंस, एन संतुलन खोजना पड़ा। एन क्योंकि इस आदमी को नरक में भेजने जैसा एन तो आदमी नहीं है, लेकिन भेजना भी पड़ेगा। एन क्योंकि वह नैतिकता कहती है कि यह आदमी ठीक तो नहीं है। एंस और इस आदमी का व्यक्तित्व कहता है एंस की यह आदमी तो तीर्थंकर होने योग्य है। तो यही रास्ता बन सकता था। एन की इसे अभी फिलहाल नरक में डालो, मैं भविष्य में पहला तीर्थंकर बनाओ। एन आने वाले, एन जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी
और पहली फिर से सृष्टि शुरू होगी। तो पहला तीर्थंकर, ये कंपनसेशन है, ये सांत्वना है। कृष्ण को इससे कुछ लेना देना नहीं है। एन अपने मन को, एन की इस आदमी को नरक में डालते हैं, एन इसके लिए कंपनसेशन भी करना पड़ेगा। गांधी के लिए सुविधा है कि वह एक साथ निपटा दे दोनों बात, ना नरक में डाले, ना पहला तीर्थंकर बनाए, पूरी कहानी को कह दे। युद्ध कभी हुआ नहीं, सिर्फ एक प्रबोध कथा है। अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध हो रहा है। गांधी की भी तकलीफ वही है जो जैनों की है। वो अहिंसा की तकलीफ है। अहिंसा नहीं मान सकती कि हिंसा की कोई भी जगह हो सकती है। शुभ कैसे माने कि अशुभ की भी कोई सुविधा हो सकती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि द्वंद्व का मेल है, वहां दोनों एक साथ है। न ऐसा कभी हुआ कि हिंसा ना हो, और कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अंधेरा ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ प्रकाश ना हो। वे अधूरे को चुनते हैं और अधूरे को चुनने वाला तनाव में पड़ा ही रहेगा, क्योंकि वह आधा मिट सकता नहीं, वह सदा मौजूद है। और मजा तो यह है कि जिस आधे को हम चुनते हैं वह उस बाकी आधे पर ही ठहरा होता है। जिसको हम चुनते नहीं, इनकार करते हैं, सारी अहिंसा हिंसा पर ही खड़ी होती है और सारा प्रकाश अंधेरे के ही कारण होता है। सारी भलाई अशुभ की ही पृष्ठभूमि में जन्मती और जीती है। सब संत दूसरे छोर पर वे जो बुरे आदमी खड़े हैं उनसे ही बंधे होते हैं। पोलैरिटी जो हैं वे सभी एक दूसरे से बंधी होती है। ऊपर नीचे से बंधा है, बुरा भले से बंधा है, नरक स्वर्ग से बंधा है। ये ध्रुव है एक ही सत्य के। और कृष्ण कहते हैं दोनों को स्वीकार करो, क्योंकि दोनों हैं। दोनों से राजी हो जाओ, क्योंकि दोनों हैं। कृष्ण पहले आदमी हैं जो चॉइसलेसनेस, चुनाव रहितता की बात कहते हैं। वे कहते हैं चुनो ही मत। चुना की भूल में पड़े, चुना की भटके, चुना की आधे का क्या होगा। वह आधा भी है और हमारे हाथ में नहीं है कि वह नहीं हो जाए। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वह है लेकिन नैतिक मन, या जो अब तक धार्मिक समझा जाता रहा है, उसकी बड़ी कठिनाई है। वह द्वंद्व में जीता है। वह शुभ और अशुभ को बांटकर जीता है। उसका सारा मजा अशुभ की निंदा में है, तभी वह शुभ में मजा ले पाता है। संत का सारा मजा असंत के विरोध में है, अन्यथा वह मजा नहीं ले पाता। स्वर्ग जाने का सारा सुख नरक में गए लोगों के दुख पर खड़ा है। अगर स्वर्ग में जो लोग हैं उनको एकदम पता चल जाए कि नरक है ही नहीं, तो स्वर्ग के लोग एकदम दुखी हो जाएंगे। अगर नरक है ही नहीं तो बेकार सब मेहनत गई, और वे चोर और वे बदमाश जिन्हें नरक भेजना चाहा था, वे सब स्वर्ग में ही आ गए हैं। क्योंकि वे जाएंगे कहां? स्वर्ग में जो रस है वह नरक में दुख भोगने वाले लोगों पर खड़ा है। अमीर का जो सुख है वह गरीब की गरीबी में है, अमीर की अमीरी में नहीं है। अच्छे आदमी का जो सुख है
वह बुरे आदमी के बुरे होने में है, अच्छे आदमी के अच्छे होने में नहीं है। इसलिए जिस दिन सारे लोग अच्छे हो जाएंगे उस दिन साधु का मजा चला जाएगा। साधु बिल्कुल ही अर्थहीन मालूम पड़ेगा। हो सकता है साधु कुछ लोगों को तैयार करे कि तुम असाधु हो जाओ, क्योंकि मेरा क्या होगा उसका कोई अर्थ नहीं है। इस जगत की सारी अर्थवत्ता विरोध में है, और इस जगत को जो पूरा देखेगा वह पाएगा कि जिसे हम बुरा कहते हैं वह अच्छे का ही छोर है, जिसे हम अच्छा कहते हैं वह बुरे का छोर है। कृष्ण चुनाव रहित है, कृष्ण समग्र है, इंटीग्रेटेड है और इसीलिए पूर्ण है। इसलिए हमने किसी दूसरे व्यक्ति को पूर्ण होने की बात नहीं कही, क्योंकि वह अधूरा होगा ही। राम कैसे पूर्ण हो सकते हैं? वह अधूरे होंगे ही। आधे का उनका चुनाव है। जो नहीं चुनता वही पूरा हो सकता है, लेकिन जो नहीं चुनता उसे कठिनाइयों में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में वह भी कभी कभी दिखाई पड़ेगा जो अंधेरा है, और वह भी कभी कभी दिखाई पड़ेगा जो उजाला है। उसकी जिंदगी उछाव का तालमेल होगी। उसकी जिंदगी सीधी और एकरस नहीं हो सकती। एकरस जिंदगी उनकी ही हो सकती है जिनका चुनाव है। इस जिंदगी के कोने को वे साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन जिस कचरे को उन्होंने हटाया है वह जिंदगी के किसी दूसरे कोने में इकट्ठा होता रहेगा। लेकिन जिसने पूरे ही मकान को स्वीकार कर लिया है और कचरे को भी स्वीकार कर लिया है और धूप को भी और अंधेरे को भी, और तो अब उसका क्या होगा?